और चलिए इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। सोलापुर पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस दिया। भरे मंच पर पुलिस ने ओवैसी को यह नोटिस दिया। नोटिस में भड़काऊ भाषण नहीं देने की हिदायत पुलिस की तरफ से दी गई है। तो महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बयानबाजी का दौर जारी है और इस बीच सोलापुर में पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस दिया। भरे मंच पर पुलिस ने ओवैसी को नोटिस दिया जिसमें भड़काऊ भाषण नहीं देने की हिदायत पुलिस की तरफ से दी गई है। तो महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बयानबाजी का दौर जारी है और इस बीच सोलापुर में पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस दिया। भरे मंच पर पुलिस ने ओवैसी को नोटिस दिया जिसमें भड़काऊ भाषण नहीं देने की हिदायत पुलिस की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कांग्रेस के 50 विधायकों को बीजेपी का ऑफर। सिद्धरामैया का यह कहना है, विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश हुई है। ये आरोप लगाया गया है सिद्धरामैया की तरफ से बीजेपी पर, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हुई है। और इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है कि हमारे विधायकों को ऑफर दिया गया, 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर हमारे विधायकों को दिया गया, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई है। तो ये आरोप लगाया है कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी पर। कांग्रेस के 50 विधायकों को बीजेपी ने ऑफर दिया और 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया बीजेपी की तरफ से, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हुई और इसीलिए जो ये ऑफर है ये विधायकों को दिया गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने यह बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। उनका यह कहना है कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई, कई बार कोशिश की गई, विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया और यह कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। करीबन 50 विधायकों को जो ये ऑफर है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया। कांग्रेस के 50 विधायक जिन्हें ऑफर दिया गया 50 करोड़ रुपए का अपनी तरफ आने के लिए और ये कोशिश की गई सरकार गिराने के लिए। ये आरोप लगाया है, ये बड़ा आरोप लगाया गया है सिद्धरामैया की तरफ से। कर्नाटक के सीएम है सिद्धरामैया जिन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। इससे पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे हैं और एक बार फिर से ये बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में हमारी सरकार गिराने की बार बार बीजेपी कोशिश कर रही है। कई बार जो विधायक है उन्हें ऑफर दिए जाते हैं, बड़ा अमाउंट का जो ऑफर है उन्हें दिया जाता है। और चलिए अब खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान के टोंक में भारी बवाल हो गया। टोंक के देवली उनियारा में बवाल हुआ है। नरेश मीणा के समर्थकों पर पत्थरबाजी का आरोप लगा है। बवाल के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हैं नरेश मीणा। तो राजस्थान की 7 सीटों पर आज वोटिंग हुई उपचुनाव के लिए और मनीष फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मनीष, सुबह बवाल की तस्वीरें हमने देखी थी और अब आरोप लगा है नरेश मीणा के समर्थकों पर कि उन्होंने पत्थरबाजी की है। जी बिल्कुल, ऐसे पूरे मामले में अगर देखा जाए तो नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके समर्थकों और उनकी वजह से पूरे चुनाव का माहौल बिगड़ा है। सबसे पहले नरेश मीणा ने वहां पर जो चुनाव की ड्यूटी में अधिकारी थे उनके ऊपर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा। उसके बाद वो जिद करके धरने पर बैठ गए। उनको प्रशासन ने समझाना चाहा, महिला जिला कलेक्टर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और इसके बाद उनके समर्थकों ने पत्थरबाजी शुरू की। तो जवाब में पुलिस ने आंसू गैस से गोले दागे। वहां पर भीड़ उत्तेजित है, कुछ वाहनों को आग लगाई गई है और पुलिस उन्हें बेकाबू लोगों को काबू में करने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन हालात वहां अच्छे नहीं है और बार बार हिंसा जिस तरीके से सामने आ रही है, कुछ पुलिस वालों को भी चोटें लगी है, लेकिन अतिरिक्त फोर्स बुला ली गई है टोंक, बूंदी और आसपास के जिलों से, ताकि इन उपद्रवियों से निपटा जा सके। अभी क्या स्थिति है मनीष, क्योंकि तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कई जगह आगजनी की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त मौके पर? जी बिल्कुल, नरेश मीणा की गिरफ्तारी की जानकारी मिली है कि प्रशासन ने नरेश मीणा को धरना स्थल से उठाकर गिरफ्तार कर लिया है।
और उसी की वजह से उनके समर्थक जो है वो बेकाबू हो रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं की ओर से पथराव किया गया और उसके बाद जब पुलिस ने हवाई फायर किए, आंसू गैस के गोले दागे ताकि उन्हें वहां से खदेड़ा जा सके, तो भीड़ में भागते हुए कुछ वाहनों में आग लगा दी। तो इस प्रकार हालात वहां नियंत्रित करने के लिए फोर्स है, लेकिन फिलहाल वहां पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़पें लगातार हो रही हैं। जी, अब मनीष एक बार फिर से जानकारी दीजिए, ये बवाल आखिरकार हुआ क्यों? क्योंकि वीडियो हमने देखा था, गुस्से से नरेश मीणा मतदान केंद्र के अंदर दाखिल होते हैं, एसडीएम को थप्पड़ जड़ देते हैं। किस तरीके से ये क्यों आखिरकार उन्होंने थप्पड़ जड़ा, क्यों ये विवाद हुआ? जी, समरावता गांव जो कि टोंक का अंतिम गांव है, बूंदी जिले से लगता हुआ 812, वहां पर मतदाताओं का एक बूथ था और इस बूथ के तमाम मतदाताओं ने ये कहकर चुनाव का बहिष्कार किया था कि वो वोट नहीं देंगे क्योंकि उनके गांव को बूंदी जिले में शामिल किया जाए। उसका कुछ हिस्सा बूंदी से लगता हुआ है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो खुद नरेश मीणा प्रत्याशी है निर्दलीय, वो आज वहां पर बूथ पे पहुंचे थे। इस बीच जो कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी थे, उन्होंने लोगों को समझाना चाहा कि वो मतदान का बहिष्कार न करे। कुछ लोगों ने मतदान में हिस्सा भी लिया, लेकिन इसी दौरान नरेश मीणा ने वहां पर मौजूद अधिकारी जो एसडीएम और जो उस इलाके के मैजिस्ट्रेट भी थे, उनके साथ बदतमीजी की। पहले तो दोनों के बीच में कहासुनी हुई, उसके बाद नरेश मीणा ने साफ तौर पर देखा जा सकता है वीडियो में कि उन्होंने हाथ उठाया। अमित चौधरी नाम के एक अधिकारी थे और उसका नतीजा ये निकला कि राजस्थान के तमाम अधिकारी एकजुट हो गए, मुख्य सचिव से लेकर के तमाम जगहों पर ज्ञापन दिए गए और उसी के साथ साथ दोनों कौम का मुद्दा भी गरमा गया, क्योंकि नरेश मीणा समुदाय से आते हैं और जबकि अधिकारी जो है वो जाट समुदाय से है। तो ऐसे में एक बड़ी आशंका हो गई थी कि दो बड़ी कौम आमने सामने हो सकती है, लेकिन प्रशासन मौके पर तैनात था, पुलिस का माकूल इंतजाम था। लेकिन जब नरेश मीणा को वहां से उठाने की कोशिश की गई तो उनके समर्थक भड़क गए, नारेबाजी हुई, पथराव हुआ, पुलिस को खदेड़ने की कोशिश हुई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने वहां के बिजली कनेक्शन को काटा, इंटरनेट को बाधित किया और नरेश मीणा को वहां से हटाया। जैसे ही ये जानकारी पुलिस को मिली और माफ कीजिएगा पुलिस को नहीं बल्कि समर्थकों को मिली, तो वो समर्थक उत्तेजित हो गए, उन्होंने पथराव शुरू किया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, हवाई फायर भी करने पड़े। उत्तेजित समर्थकों ने कुछ वाहनों को आग लगाया, कुछ गुमतीनुमा दुकानों को आग के हवाले कर दिया और हालात बिगड़ते चले गए। हालांकि पुलिस बल वहां पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, जिसके चलते बड़ी घटनाओं को टालने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके रात का समय है, बिजली काटी जा चुकी है, कुछ लोग गांवों के भीतर जाकर हिंसा फैलाना चाहते हैं। उसी का नतीजा है कि पुलिस उन्हें रोकने पर पूरी तरह से कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर के नरेश मीणा ने जिस तरीके से अधिकारी पर हाथ उठाया और अब तक उसके खिलाफ किसी तरीके का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, तो उसको देखते हुए लगता है कि प्रशासन भी इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रखा रहा था। अगर मौके पर ही नरेश मीणा के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती और भीड़ को निकलने नहीं दिया जाता तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। लेकिन प्रशासन ने, क्योंकि चुनाव का समय था, मतदान जारी था, उसको देखते हुए प्रशासन ने थोड़ी सी ढील बरती, जिसका नतीजा ये निकला कि नरेश मीणा के समर्थक वहां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गए और उन्होंने बवाल के से हालात बना डाले। जी आयुषी। मनीष, अभी क्या स्थिति है? क्या नरेश मीणा को गिरफ्तार किया है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि धरना स्थल से उन्हें उठा लिया गया, जिसके बाद समर्थकों का गुस्सा फूट उठा है। क्या अभी स्थिति है, क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है? जी, निश्चित तौर पर पुलिस ने उन्हें वहां मौके से हटाया था, उसी के बाद हालात बिगड़े हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर नरेश मीणा की गिरफ्तारी की सूचना प्रशासन से नहीं मिली है, लेकिन उन्हें मौके से उठाया गया और उसके बाद जो उनके समर्थक भड़के, जिसका नतीजा ये निकला कि हालात बेकाबू होते दिखे। लेकिन अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना हमें मिले, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है और आंसू गैस की गोली डालने के बाद भीड़ को खदेड़ने की भी कोशिश पुलिस प्रशासन ने की है। जी ठीक है मनीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें दिखा रहे थे टोंक से, जिस तरीके से वहां पर बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।